हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज की इस कहानी में आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जो पहले की स्टोरीज़ में भी आ चुके हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप नए हैं तो आज आपको बहुत सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल, द केज्ड मंकी। अब इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, केज्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं केज का मतलब क्या होता है। केज का मतलब होता है पिंजरा। आपने देखा होगा, जैसे घर में बहुत सारे लोग पक्षी पालते हैं, जैसे तोता पालते हैं, तो तोते को एक पिंजरे में रखते हैं। तो इस पिंजरे को इंग्लिश में केज बोलते हैं, CAGE, केज। और केज्ड एक एडजेक्टिव है। जब यहाँ पे डी लग गया तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ, पिंजरे में बंद। पिंजरे में क्या बंद, मंकी यानी कि बंदर। तो पिंजरे में बंद बंदर। चलिए कहानी क्या है देखते हैं। Once there was a poor man. एक बार एक गरीब व्यक्ति था, एक गरीब आदमी था। He owned a monkey. उसके पास एक मंकी था। देखिए, own का क्या मतलब होता है। own का मतलब होता है have। have यानी कि जैसे I have a car, I have a house। तो आप have के जगह पे own भी लगा सकते हैं, जैसे I own a house, I ओन अ कार। यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कार है ये मेरे से बिलोंग करती है, ये कार मेरी है। तो यहाँ पे आप ओन की जगह हैव कभी यूज़ कर सकते हैं। द मंकी यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ ट्रिक्स। मंकी क्या करता था, यूज टू डिस्प्ले यानी कि किया करता था पास्ट में। तो जब भी हम पास्ट की हैबिट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, यूज टू लगाते हैं। तो यूज टू डिस्प्ले, डिस्प्ले यानी कि दिखाना, दिखाया करता था। अ वैरायटी ऑफ ट्रिक्स, बहुत सारे तरह के खेल। आपने देखा होगा, मदारी का जब खेल दिखाने बंदर आता है तो बंदर बहुत सारे खेल दिखाता है, तो उसे ही यहाँ पे लिखा गया है ट्रिक्स। अ वैरायटी ऑफ ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स। ही वर्कड हार्ड, वह कठिन मेहनत करता था। द होल डे, सारा दिन या दिन भर। The people who watched him would throw coins for him. The people who watched him, जो लोग उसे देखते थे, लोग जो उसे देखते थे, who यानी कि जो, watched him देखते थे पास्ट में, would throw फेंका करते थे, coins for him उसके लिए सिक्के फेंका करते थे। तो जो लोग वहाँ पे बंदर को नाचते गाते हुए, ट्रिक्स दिखाते हुए देखते थे, वो लोग उस पर सिक्के फेंका करते थे या दिया करते थे। देखिए, उड प्लस V1, मैंने आपको बताया कि जब भी उड प्लस V1 रहे तो हिंदी में हम इसका सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, किया करते थे। जैसे उड ईट, खाया करते थे। उड प्ले, खेला करते थे। तो यहाँ पे क्या है, उड थ्रो यानी फेंका करते थे। ही उड कलेक्ट देम एंड गेव टू हिज मास्टर, वह उसे कलेक्ट किया करता था, एंड गेव, गेव यानी देना, टू हिज मास्टर अपने मास्टर को देता था, यानी कि अपने मालिक को देता था। मास्टर यानी कि मालिक। Once the master took the monkey to the zoo. Once यानी एक बार, the master took यानी कि ले जाना। देखिए, TAKE, टेक यानी कि ले जाना। क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे टेक की जगह टुक का इस्तेमाल किया। तो मास्टर यानी कि मालिक ले गया द मंकी टू द जू। जू कहते हैं चिड़ियाघर को, जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। तो मंकी को जू में ले गया। देयर ही सॉ अ केज्ड मंकी, जहाँ उसने केज्ड मंकी देखा, यानी कि पिंजरे में बंद बंदर को देखा। पीपल वर फीडिंग हिम फ्रूट्स एंड बिस्किट्स, लोग खिला रहे थे, पास्ट में है, वर फीडिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पीपल वर फीडिंग, लोग खिला रहे थे उसे फ्रूट्स एंड बिस्किट्स। द मंकी थॉट, बंदर ने सोचा, दिस केज्ड मंकी इज लकी, यह पिंजरे में बंद बंदर बहुत लकी है, यानी बहुत भाग्यशाली है। ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड टू गेट फूड, इसे खाने के लिए, खाना लेने के लिए कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती। डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ही इज़ हैविंग फ्री फूड हेयर, उसे यहाँ फ्री का यानी मुफ्त का खाना मिल रहा है। दैट नाइट, उस रात, ही वेंट टू लिव इन द जू केज,
अब देखिए उस रात ही वेंट टू लिव, वह रहने गया, वेंट टू लिव रहने गया, पास्ट में, गो वेंट कौन, गो फर्स्ट फॉर्म है और वेंट क्या है सेकेंड फॉर्म है। टू लिव इन यानी रहने गया, इन द जूस केज यानी चिड़ियाघर के पिंजरे में। ही लव्ड द रेस्ट एंड द फ्री फूड फॉर अ फ्यू डेज। अब देखिए ही लव्ड द रेस्ट एंड द फ्री फूड, उसे अच्छा लगा आराम, रेस्ट यानी कि आराम, एंड द फ्री फूड मुफ्त का खाना, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए। देन ही स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड, और फिर उसे बोर लगना शुरू हुआ। ही स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड। ही हैड टू वेट, उसे इंतज़ार करना पड़ता था। हैड टू वेट, मैंने आपको बताया कि जब भी हैव टू प्लस V1 आता है तो इसका मतलब होता है करना पड़ता है, और यही जब हम पास्ट में बोलेंगे तो हैड टू प्लस V1 कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही हैड टू वेट, उसे वेट करना पड़ता था। फॉर द विजिटर्स यानी कि जो लोग वहाँ पे घूमने आते थे, देखने आते थे, तो विजिटर्स, हु वुड कम टू सी हिम इन द केज, जो उसे वहाँ देखने आया करते थे पिंजरे में। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, द मंकी गॉट फेड अप ऑफ सच अ लाइफ। अब देखिए फेड अप का क्या मतलब होता है, फेड अप का मतलब होता है थक जाना या किसी चीज़ से बहुत परेशान हो जाना, तो फेड अप हो गया ऑफ सच लाइफ, इस तरह की ज़िंदगी से। ही रैन अवे फ्रॉम द जू, वह जू से भाग गया, रैन अवे हो गया यानी कि भाग गया। एंड केम बैक टू हिज मास्टर, और अपने मालिक के पास केम बैक हो गया यानी कि वापस आ गया। हु वेलकम्ड हिम वार्मली, जिसने उसे वार्मली वेलकम किया। देखिए वार्मली वेलकम करने का मतलब गर्मजोशी के साथ वेलकम करना या फिर बहुत ज़्यादा खुश होकर वेलकम करना, यानी उसके मालिक ने उसे वापस से अपना लिया। द मंकी रियलाइज्ड, मंकी को ये रियलाइज़ हुआ, ये बात समझ में आया, ये बात अंडरस्टैंड हुआ, दैट कि इट इज़ हार्ड टू अर्न अ लिविंग, कमाना बहुत मुश्किल है। अर्न अ लिविंग मतलब जीविका कमाना, पैसे कमाना, रोजी रोटी कमाना, इट इज़ हार्ड मुश्किल है। बट सिटिंग आइडल, मूर्ति की तरह बैठना, कैन बी इवन मोर हार्ड एंड डेंजरस। बट सिटिंग आइडियल यानी मूर्ति की तरह बैठना या चुपचाप बैठना, कैन बी हो सकता है, इवन मोर हार्ड एंड डेंजरस बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।